झूठा वादा करके 2014 में ये सरकार बनी और 2014 से लगातार हमने आपको बताया भी कि 450 का सिलेंडर 1100 रुपया में, और अभी मात्र कुछ महीना चुनाव के लिए है, इसमें 200 रुपया, जहाँ 600 रुपया 700 रुपया बढ़ा के 200 रुपया कम करना, ये तो मोदी सरकार से व्यापार की नीति को समझने का देश की जनता समझे। और किस तरह से मोदी साहब का बेटा एक साल में कई सौ गुना रुपया ज़्यादा मुनाफा अर्जित करता है। देश के असंख्य जो कारोबारी हैं, पूंजीपति हैं, व्यवसायिक हैं, उनका साल में भी दुगना नहीं बढ़ता है, लेकिन अमित शाह के बेटे का वह जैसा का साल भर में कई गुना रुपया बढ़ जाता है। प्रिय नेता राहुल गांधी जी, क्योंकि वह अडानी वक्तव्य अपना दे रहे हैं और अडानी पर मोदी जी चुप हैं। जो भी खदान से यानी ऊपर आकाश, बीच में और नीचे में आकाश पाताल सब अडानी के हाथों में जा रहा है। एक दिन आएगा ऐसा कि अडानी के बिना भारत नहीं चल सकता है। और मोदी हमारे राहुल गांधी ने जो आवाज़ उठाया है, ये जान रहे हैं गांधी परिवार के हैं, और निर्भीक होकर के वह सदन के अंदर सदन के बाहर कि अडानी चोर है, अडानी और मोदी दोनों मिला हुआ है, अडानी की कंपनी में मोदी का पैसा लगा है, इसीलिए वो बराबर उसका विरोध कर रहे हैं। और जाहिर है महागामा के पूर्व विधायक राजेश रंजन जी के सामने हैं, और राजेश रंजन जी से हम जानना चाहते हैं कि इनको प्रभार पाकुड़ जिला को पीसीसी कमेटी दिया हुआ है और देश में इंडिया अलायंस के द्वारा 100 रुपया गैस सब्सिडी पर कम करने के खिलाफ में एक मुहिम चलाई जा रही है। और कांग्रेस का कहना है कि यह हमारी इंडिया अलायंस की दोहरी बैठक के कारण मोदी जी को 9 साल बाद जनता के हित का ख्याल आया है, और वह भी डर करके, क्योंकि 9 साल में मोदी जी यानी भाजपा सरकार लोगों से पेट्रोल, डीजल और गैस पर 30 लाख करोड़ रुपया का भयोदोहन करके, और आज जब इंडिया अलायंस लगातार ताकत में आ रही है, जिससे घबरा करके मोदी सरकार 200 रुपया कम किया। इस पर मैं राजेश रंजन जी से सवाल करता हूं कि ये तो जनता के हित में काम हुआ है, फिर इस पर इंडिया अलायंस या कांग्रेस ये हर जिले में इसका लोगों के बीच जा रहा है इसके खिलाफ में, इससे क्या मोदी का प्रचार नहीं हो रहा है? कांग्रेस को घाटा नहीं हो सकता है? इस पर आप जाने इनकी अपनी राय। तो साहब ये बतलाइए कि जो आप लोग आज पाकुड़ में या अन्य जगहों पर जो इंडिया अलायंस और कांग्रेस के द्वारा जो ये धरना प्रदर्शन का जो कार्य किया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो ये कार्यक्रम है प्रदेश पूरे राष्ट्र में चल रहा है, खास करके हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में यह प्रोग्राम इसलिए दिया गया कि ताकि जनता को ये पता चले, जब 2014 में आप देखे होंगे कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 450 रुपया सिलेंडर मिलता था, और यही मोदी सरकार में और जो भी स्मृति ईरानी जी हैं, मंत्री जी हैं, अब पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सिलेंडर को लेकर के डांस भी करते थे, और यूँ कहें कि प्रधानमंत्री जी को चूड़ी भी इसमें ईरानी भेंट करती थी। और आज मज 9 साल में यह 1100 रुपया सिलेंडर हो गया, तो 450 और 1100 रुपया के बीच आप फासला देंगे कि 450 से 1100 रुपया ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ, कितना अरबों लाभ हुआ। और यह चुनाव होना है, चुनाव को लेकर के सिर्फ 200 रुपया कम करके यह देश की जनता को यह गुमराह करने जा रही है। देश की जनता को हम लोग बताना चाहते हैं कि यह 9 वर्ष के कालखंड में
अरबों रुपया ले लिया। 450 की सिलेंडर जहाँ पर 1100 में बिक रहा था, उसे मात्र 2 महीना 4 महीना के लिए 200 रुपया करके लोगों को दिग्बली करने का प्रयास करे। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार इसी तरह का अनेकों ध्यान भटकाने की नीयत से कुछ न कुछ करता है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है, जिन्हें देश से प्रेम है, देश से लगाव है, देश की जनता के लिए हमारा हमेशा आंदोलन करता है। और आप देखेंगे कि मोदी सरकार इस 9 वर्ष के कालखंड में संविधान जो इस देश का एक तरह से सोचे प्राण है, और संविधान को भी खतरे में डाल रहा है। इन के प्रकार देश की संपत्ति को यह अपने कुछ खास पूंजीपति मित्रों के हाथ में बांट करके इस देश को रसातल में पहुंचा रहा है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मोदी सरकार को 2024 में फेंकने के लिए देश की जनता के साथ आह्वान कर रहे हैं। हम लोग भी आम जनता से यही आग्रह करते हैं, आइए सड़क पर निकलिए और मोदी सरकार का विरोध कीजिए, देश की गद्दी से हटाइए। ऐसे लुटेरे पार्टी को, ऐसे देश के गद्दारों को कभी भी शासन करने का मौका नहीं दीजिए। अगर आप 2024 में इसे गद्दी से नहीं उतारते हैं तो देश के लिए काला दिन होगा। ये देश गुलामी की जंजीरों में एक बार पुनः जकड़ जाएगा, और हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानी दी है, हमें लगता है कि हम लोग उसे भुला नहीं पाएंगे। इसलिए हम तमाम लोगों से ये आग्रह करते हैं, आइए सड़क पर निकलिए, अब मोदी सरकार का विरोध कीजिए और बीजेपी सरकार को उखाड़ दीजिए। अच्छा सर, ऐसा बोला जा रहा है और मीडिया जगत में ये कयास लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार जो इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक बम्बे में हुई, उससे घबरा करके, और ये हेडलाइन नहीं बने अखबारों की और न्यूज़ चैनलों को, इसलिए एक शिगुफा छोड़ करके 200 रुपया का, और राखी पूर्णिमा के दिन ये कहते हुए मोदी जी ने और उनकी सरकार के मंत्रियों ने जो एक पब्लिक में संदेश देना शुरू किया है कि हम बहनों के लिए ये सौगात दिए हैं 200 रुपया का, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अगर आप 2014 के बीच का अगर आप देखेंगे तो रामदेव महाराज जी, अन्ना जी, सबों का ये आह्वान था कि 450 का सिलेंडर अगर 300 मिल जाए तो क्या होगा, 40 रुपया 60 रुपया का पेट्रोल अगर 30 रुपया लीटर मिले तो जनता को क्या होगा। और ये झूठा वादा करके 2014 में ये सरकार बनी, और 2014 से लगातार हमने आपको बताया भी कि 450 का सिलेंडर 1100 रुपया में, और अभी मात्र अब कुछ महीना चुनाव के लिए है, इसमें 200 रुपया, जहाँ 600 रुपया 700 रुपया बढ़ा के लिए 200 रुपया कम करना, ये तो मोदी सरकार से ये व्यापार की नीति को समझने का देश की जनता समझे। और किस तरह से मोदी साहब का बेटा एक साल में कई सौ गुना रुपया ज़्यादा मुनाफा अर्जित करता है। देश के असंख्य जो कारोबारी हैं, पूंजीपति हैं, व्यवसायिक हैं, उनका साल में भी दुगना नहीं बढ़ता है, लेकिन अमित शाह के बेटे का वह जैसा का साल भर में कई गुना रुपया बढ़ जाता है। और ये सब घालमेल करता है, घपला करता है, लूट रहा है। इन लोगों को देश की हालात से, देश की परिस्थिति से, देश की संपदा से कोई लेना देना नहीं है। जब तक ये शासन में है तब तक ये देश को लूटता रहेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाजपा को हटाओ, देश को बचाओ। अच्छा सर, आपका प्रिय नेता राहुल गांधी जी आज के दिनों में ये सुर्खियों में बने हुए, क्योंकि वह अडानी और हमारे सीमा चिन्ह पर जो वक्तव्य अपना दे रहे हैं, और सरकार बोल रहा है कि नहीं, हमारे चीन सीमा पर कोई प्रकार का विवाद नहीं है, और अडानी पर मोदी जी चुप हैं। यानी बात तो दोनों में चुप रह रहे हैं मोदी जी, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अडानी जी जो किए
और जिस रूप में यह महज 7-8 वर्षों के कालखंड में पूरा देश लगता है कि गुलाम अडानी के हाथ में देगा। आज हवाई जहाज देख लीजिए, आज नीचे रेल पटरी देख लीजिए, जो भी खदान से यानी ऊपर आकाश, बीच में और नीचे में आकाश पाताल सब अडानी के हाथों में जा रहा है। एक दिन आएगा ऐसा कि अडानी के बिना भारत नहीं चल सकता है। और मोदी हमारे राहुल गांधी ने जो आवाज़ उठाया है, ये जान रहे हैं गांधी परिवार के हैं, और निर्भीक होकर के वह सदन के अंदर सदन के बाहर कि अडानी चोर है, अडानी और मोदी दोनों मिला हुआ है, अडानी की कंपनी में मोदी का पैसा लगा है, इसीलिए वो बराबर उसका विरोध कर रहे हैं। और जाहिर है कुछ दिन पहले जो लद्दाख गए थे राहुल जी, उसके पहले भी जाके अथवा में देख लिए होंगे कि चीन के 8000 किलोमीटर तक चीन की सेना भारत में प्रवेश कर गई। आज दुर्भाग्य है हमारे बड़े नेताओं ने, हमारी कांग्रेस के जो शहीद हो गए, अपनी कुर्बानी से देश की सीमा का रक्षा करने में सफल हुए। और ये मोदी सरकार चीन से मीठा मीठा बात करते हैं और चीनी सेना को भारत में जब आकर के वो अपना आधिपत्य जमाता है उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री पर। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश की जनता आज इस बात को समझ रही है। समय का इंतजार है, समय आएगा और इसे उखाड़ फेंकने में देश की जनता कोई कसर नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि आपने हमारे चैनल को इतना बहुमूल्य समय दिया है। जय हिंद।